चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं उत्तराखंड के विधानसभा सत्र की। 5 फरवरी से विधानसभा का सत्र शुरू होगा। सचिवालय ने सत्र की अधिसूचना भी जारी कर दी है। तो देखिए, उत्तराखंड विधानसभा का सत्र लोकसभा चुनाव से पहले 5 फरवरी से विधानसभा का यह सत्र शुरू हो जाएगा, जो कि अपने आप में काफी खास है, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसपे सत्र में चर्चा की जाएगी, विचार विमर्श किया जाएगा और कई सारे ऐसे प्रस्ताव हैं जिस पर मुहर भी लगाई जा सकती है। उसके साथ ही विपक्ष कहीं ना कहीं कई सारे मुद्दों को उठाता हुआ भी नजर आएगा। सोनू हमारे साथ में जुड़े हुए। सोनू, सबसे खास मुद्दा जहां राज्य सरकार लगातार यूसीसी को लेकर कई सारी बातें कह रही है, अब क्या माना जाए कि कहीं ना कहीं 5 फरवरी से जब ये विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो यूसीसी काफी खास और विशेष मुद्दा माना जा सकता है। देखिए, जब मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार की कमान संभाली पुष्कर सिंह धामी जी ने, तो उस दौरान जब पहली धामी कैबिनेट की बैठक हुई तो उस वक्त ही इस बात को स्पष्ट कर दिया था और संगठन के स्तर पर भी ये कहा जा रहा था कि जो यूसीसी है इसको उत्तराखंड में लागू किया जाएगा और इसी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। 5 सदस्यीय एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया, जिसमें रिटायर्ड जस्टिस हैं रंजना देसाई, उनकी अध्यक्षता में उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव है और तमाम सदस्य के तौर पर इसमें जो अधिकारी हैं वो कार्य कर रहे हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों पर जाकर के यूसीसी के लिए जो विशेषज्ञ समिति गठित हुई थी, समाज के अलग अलग तबके के लोगों से रायशुमारी करी, उनके सुझाव लिए। 1 लाख से ज्यादा तकरीबन अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ जो हैं उन्होंने सुझाव दिए, उनको संकलित किया जा रहा है और कई बार इस समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। और अब चूंकि 1 रोज पहले इसका कार्यकाल पूरा हो रहा था तो 15 दिन का समय और बढ़ाया गया और जो कुछ औपचारिकताएं उनको पूरा किया जा रहा है। तो ये जो यूसीसी का मामला है ये काफी चर्चाओं में है और अक्सर विपक्ष भी कई बार सवाल खड़े करता रहा है, लेकिन अब ये हम इसको ये कह सकते हैं कि अंतिम चरण में है और इसके लिए कयास भी लगाए जा सकते हैं कि विशेष सत्र जो है आहूत किया जा सकता है। क्योंकि सरकार का और अधिकारियों का ये मानना है कि पिछली बार जब सितंबर माह में विधानसभा का सत्र आहूत हुआ था तो उस वक्त जो सत्र के स्थगित करने की औपचारिकताएं वो पूरी नहीं हुई थी और अब विशेष सत्र की आवश्यकता नहीं है, लिहाजा उसी सत्र को कंटिन्यूटी में अब शुरू किया जा रहा है। तो 1 दिवसीय सत्र की भी जानकारी दी गई है और जो विधानसभा का सचिवालय है उसने अधिसूचना जारी कर दी है और विधानसभा का जो सत्र आहूत होगा, निश्चित तौर पर अगर इसको विपक्ष के लिहाज से देखें तो जनता से सरोकार रखने वाले मुद्दों को उठा करके विपक्ष हंगामा भी करता है, कई बार सदन की कार्रवाई स्थगित भी होती है। तो ऐसे में इसको इस लिहाज से भी हम देख सकते हैं और जब हम इसको कामकाज के लिहाज से देखेंगे तो कई ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक हैं जो इस बार सदन जब होगा तो सदन के सत्र के दौरान जो है इन विधेयकों को सदन के पटल पर पेश किया जाएगा और उसके बाद इनको पारित किया जाएगा। इसमें यूसीसी एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके अलावा जो पिछली बार जब सदन आहूत हुआ था तो उस दौरान उत्तराखंड राज्य निर्माण की जो आंदोलनकारी हैं उनको सरकारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने का जो विधेयक था उसमें कुछ कमियां रह गई थी, उनको दूर करने के लिए प्रवर समिति बनाई गई थी संसदीय कार्य मंत्री की अध्यक्षता में और संसदीय कार्य मंत्री की अध्यक्षता में 2 बार इसका कार्यकाल भी बढ़ाया गया और उसने बैठक की और इसकी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दी। तो राज्य निर्माण आंदोलनकारियों को सरकारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने के विधेयक पर भी इस बार विधानसभा से माहौल लग जाएगी। और इसके साथ साथ जो तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण विधेयक है वो सरकारी सेवाओं में उत्तराखंड के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से उनको सरकारी सेवाओं में शामिल करने के उद्देश्य से जो खेल कोटा है उससे 4% का क्षैतिज आरक्षण दिए जाने का विधेयक है। तो कई ऐसे सरकार के कार्य होने कई महत्वपूर्ण विधेयक हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण यूसीसी को माना जा रहा है। तो ऐसे में विपक्ष हंगामे भी कर सकता है और जो सत्र ये आहूत होने जा रहा है ये हंगामेदार भी पहले दिन से इसकी शुरुआत हो सकती है। जी बिल्कुल सोनू, तो देखा जा सकता है कि कामकाज को लेकर कहीं ना कहीं सरकार कई ऐसे प्रस्ताव है जिस पर मुहर लगाने की कोशिश करेगी, लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव को काफी कम समय और ऐसे में ये जो विधानसभा का सत्र है वो अपने आप में खास हो जाता है। ऐसे में विपक्ष के लिए कहीं ना कहीं विधानसभा का सत्र एक बड़ा मुद्दा लेकर आया है। अब ऐसे में क्या समझा जाए कि आने वाले समय में जो इस प्रकार से जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, एक तो सत्ता पक्ष की तरफ से जो शासकीय प्रक्रियाएं हैं ये होती हैं, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती है, सुरक्षा संबंधित बैठक होती है और विधानसभा की आंतरिक और बाहरी जो व्यवस्थाएं होती है उनकी उससे संबंधित विभागीय अधिकारियों विधानसभा अध्यक्ष बैठक करते हैं और इसके साथ साथ सर्वदलीय बैठक होती है। एक तो ये औपचारिकताएं होती हैं, दूसरा
तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के खास तौर पर विपक्ष जो है वो अपनी तैयारी में जुट गया है। विधानसभा के स्तर पर भी तैयारी शुरू हो गई है और जो विपक्ष के तमाम नेता हैं वो जनता से सरोकार रखने वाले मुद्दे, खास तौर पर जो विपक्ष है वो जिस तरह से उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर के वीआईपी के नाम के खुलासे की और सीबीआई की जांच की मांग कर रहा है, इस मुद्दे को लेकर के सदन में खास तौर से कानून व्यवस्था से जुड़े हुए महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के सदन में विपक्ष के तमाम जो सदन के सदस्य हैं वो हंगामा कर सकते हैं। तो जो सत्र शुरू होने जा रहा है सरकार के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है और विपक्ष के लिहाज से भी। विपक्ष अपने जनहित से संबंधित मुद्दों को सदन में उठाएगा और जबकि सत्ता की पक्ष की तरफ से हम देखें तो सरकार की तरफ से कई महत्वपूर्ण विधेयक सदन के पटल पर पेश किए जाएंगे और उसके बाद इनको पारित किया जाएगा। जी बिल्कुल, तो समझा जा सकता है कि काफी खास ये विधानसभा सत्र होने वाला है सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए। मैं लौटूंगी आपके पास।